अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आपने बुलाया मुझे? वालेकुम अस्सलाम। अरे मुझे बताएं क्या हुआ है? देखो सरमद, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तुम ऐसा करो, हम दोनों माँ बेटियों को कहीं और शिफ्ट कर दो, या फिर अपनी बीवी को लेकर कहीं और चले जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? सही कह रही हूँ। मेरी बेटी ने छोटी सी जिंदगी में इतने दुख सहे हैं। घर टूटा है इस बेचारी का, और यहाँ इस घर में अपनी आंखों के सामने रोज रोज इसे बातें सुनता बेइज्जत होता नहीं देख सकती। माँ हूं मैं, दिल फटता है मेरा। अगर इसकी 2 वक्त की रोटी तुम्हारी बीवी की तरह तुम पे भी भारी है तो बेटा तुम भी बता दो। तुम्हारे अब्बा की पेंशन हम दोनों के लिए काफी है। वो सारा दिन हमें बातें सुनाती है। आज वो खुद बातें सुना रही है, कल को जोया को हमारे सामने खड़ा कर देगी। हम कहाँ जाएंगे? खुदा गवाह है, जोया को हम दिलो जान से चाहते हैं, और वो कहती है जोया के सामने तमाशे मत लगाओ। मतलब हम माँ बेटियां दोनों तमाशे लगाती हैं। उस बच्ची के सामने ये हमारी इज्जत है, वो क्या हमारी इज्जत करेगी? छोड़े अम्मी, रहने दे। भाई, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। आते जाते मुझे बातें सुनाती है भाभी। आज मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अम्मी शुगर की मरीज है, खाना टाइम पे दे दे। अपने लिए नहीं कह रही थी मैं, बस इतनी सी बात थी और सुनाना शुरू कर दी। एक एक चीज गिनवाई उन्होंने कि वो क्या क्या करती है घर पे। भाई, इतनी बेइज्जती की 2 रोटी नहीं चाहिए मुझे। ये मेरा घर है, यहाँ भी तुम्हारी इज्जत ना हो तो लानत है मुझ पर। यहाँ भी तुम्हें रोना पड़े तो मेरे होने का फायदा ही क्या है? बिस्मा! सरमद, सरमद कुछ कहना नहीं, मैंने तो ऐसे ही बात की थी तुमसे। बिस्मा! सोया, आप बाहर नहीं आना, ठीक है? हेलो नाना। क्या कहा है तुमने एनी को? मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा। बताओ ना अपने शौहर को कि सारा दिन तुम क्या करती हो। बताओ, बच्ची को संभालती हो, सास और नंद के लिए हंडिया चढ़ाती हो, सब बताओ अपने शौहर को। तो ये सब तो मैं कर रही हूँ ना अम्मी। तो किस पर एहसान कर रही हो? मेरी बहन को तुम उसके निवाले गिनवाओगी, मैं तुम्हारे हलक से निवाला खींच लूंगा। मेरी बहन को तकलीफ मत देना तुम, सुन लिया तुमने? छोड़े भाई, बस रहने दे। क्या तकलीफ दी है मैंने इन्हें? आप मुझे खुद ही बता देना आज सरमद। मैं भी अभी उनसे यही पूछ रही थी कि आखिर इनको मुझसे शिकायत क्या है। मुझे कोई शिकायत नहीं भाभी आपसे। आप ही ने अल्लाह वास्ते का बैन लगा रखा है मुझसे। मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी, घर से निकाल दिया, तो क्या क्या दारुल अमान चली जाती? भाई के घर ही आना था ना मुझे। नहीं एनी नहीं, ये तुम्हारे भाई का घर नहीं है, तुम्हारे बाप का घर है। जिस तरह मुझे इस घर पर हक है उस तरह तुम्हें भी है। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम्हारे यहाँ रहने पर सवाल उठाए। मेरी बेटी की तो किस्मत ही खराब है। ससुराल में भी जीना हराम था और यहाँ भी जीना हराम कर दिया। क्या किया है मैंने? इनकी तलाक से मेरा क्या ताल्लुक है? ये इनका घर है, इनका यहाँ रहने पर मुझे क्यों एतराज होगा? तुम्हारा एनी की तलाक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर वही माहौल इसके लिए यहाँ बना दिया जाए तो ये यहाँ कैसे रहेगी? अच्छा, आप मुझे खुद ही बता दें, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि इनकी तलाक का गम खत्म हो जाए और ये खुशी खुशी यहाँ पर रहने लगे? हाय अल्लाह, मैं मर गई, कैसे मुंह भर के बोल दिए, ताना दिया मेरी बेटी को कि कैसे कम बोल जाएगी। देख रहे हो सरमद, ये ऐसे सारा दिन मेरी बेटी को ताने देती है। अरे बीबी, ये गम वही जानते हैं जिनको ये गम काटने पड़ते हैं, तुम क्या जानो। देख लो सरमद, ये ऐसे सारा दिन बोलती है। दोबारा कहो, क्या कहा है तुमने? आप बात को गलत रंग दे रही हैं। मैं कह रहा हूं क्या कहा है तुमने, दोबारा कहो। सरमद, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको अब अपने गम से निकल जाना चाहिए। जो होना था वो हो चुका। सरमद, अभी के अभी खड़े खड़े इसी वक्त इस लड़की का फैसला कर दो, फिर मैं देखूंगी बीबी
के गम कैसे भूले जाते हैं। तुम्हारे इस ताने ने मेरी बेटी का कलेजा छलनी कर दिया है। अभी फौरन अपने बाप को बुलाओ। क्यों? उनको क्यों बुलाऊं? जो भी बात करनी है आपको मुझसे करें ना। हाँ हाँ, इनके बाप को मत बुलाएं, क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। दूसरों की माँ को अजियत दे दे के परेशान कर करके बीमार कर दो भले, और बहन को खून के आंसू रुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुलाओ अपने बाप को अभी, इसी वक्त। निकाह के वक्त भी वो यहां मौजूद थे ना, आज भी उन्हें होना चाहिए। क्या करना चाह रहे हैं आप? इतना जरूर करूंगा कि जो कुछ एनी सह रही है वो तुम भी समझ सको। अच्छा, तो इनकी तलाक का मद्दावा इस बात से होगा कि इनके भाई का घर भी टूट जाए? नहीं नहीं भाई, छोड़े इस बात को, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। भाभी, मैं ही आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे माफ कर दे। भाई ऐसा मत करें। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बातें भी तुम सुनो और इनके सामने हाथ भी तुम जोड़ो। मैं कह रहा हूं अपने बाप को बुलाओ। बात मत बढ़ाएं सर, आप जज्बाती हो रहे हैं। तुम जानती नहीं हो कि मैं अपनी बहन से कितनी मोहब्बत करता हूं, और तुम उसके साथ बराबरी कर रही हो। मैं किसी की बराबरी नहीं कर रही हूँ, उल्टा आपने मुझे इनके बराबर में लाकर खड़ा कर दिया, ये कहकर कि मैं भी वही सहूं जो ये सह रही हैं। अरे कितनी दीदा दलेर हो तुम, बजाय इसके कि चुपचाप शौहर की बात सुनो, आगे से बातें सुना रही हो। मुझे तो लगता है तुम इसको उकसा रही हो। सरमद, अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये अपना घर बसाना नहीं चाह रही, मुझे यही लगता है। नहीं नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो जाकर फिर दूसरी शादी कर लेंगी। जोया का सोचे, उसका क्या होगा? वो तो बहुत छोटी है, बच्ची है अभी। जोया मेरी बेटी है, नहीं मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बच्ची है वो। आप लोग मेरी बच्ची को बीच में मत लेकर आए। इनकी बच्ची को बीच में मत लाओ, इनके वालिद साहब को बीच में मत लाओ। बस हम चुपचाप मुंह पे जिप लगाए, इसकी तकरीर सुने, बातें सुने सारा दिन। बिस्मा ने मुझे नहीं बुलाया है। बुलाया है या नहीं बुलाया ये अहम नहीं है अंकल। आप आ गए ये बहुत जरूरी था। हालात मेरे बस में नहीं रहे। मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या माहौल रहा है, लेकिन मेरी वालिदा और मेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन जो सरमद, हम बात कर लेते हैं ना। बिस्मा एक मिनट, सरमत को बात करने दो। हामिया क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारी वालिदा और बहन? जी, मेरी वालिदा और मेरी बहन बहुत अहम है मेरे लिए। कोई बोझ नहीं है मुझ पर जिन पर जुमले उछाले जाए। मेरी बहन की तलाक को मजाक समझा जाए, ये कहा जाए कि न जाने कब वो अपनी तलाक का गम भुलाएगी। ये तरबियत की आपने अपनी बेटी की, ये सिखाया आपने उसको। सरमद, चिल्लाना मत, चिल्लाओ मत मेरे सामने। बिस्मा, क्या मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है? हैं? भाई साहब, बस मेरा मुंह ना खुलवाएं। आपकी बेटी की जबान और सोच, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मेरी बेटी के नवाले तक गिनती है ये। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, उसका घर उजड़ गया, उसको तलाक हो गई, और इसको जरा एहसास नहीं है मेरी बेटी का। सरमद ने इसे यहाँ तक कह दिया कि इसका फैसला कर देगा, लेकिन ये ढिठाई के साथ आंखों में आंखें डाल के सरमद के साथ बात करती रही। जरा भी इसे एहसास नहीं हुआ। बिस्मा, मैंने इन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा अब्बू। मैं जानता हूं बेटा कि तुमने इनकी बातों का जवाब नहीं दिया होगा। ये मिजाज है तुम्हारा। मुझे मालूम है, लेकिन क्या ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी कि हर रोज तुम्हें यहां खड़ा कर कर सवालों जवाब किए जाएं, कचहरी लगाई जाए, तुम पर इल्जामात लगाए जाएं, और तुमसे यह भी कहा जाए कि तुम्हारा फैसला कर दिया जाएगा? ये जिंदगी कहानी है, मैं